हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो एल्गी है उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में जाना था। ठीक है। फिर हमने समझा था कि एल्गी कहाँ कहाँ हो सकती है। मोस्टली हमने पढ़ा था कि एल्गी जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में पाई जाती है, लेकिन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल और वुड पे भी एल्गी मिलेगी। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स से होगा और मोस्ट कॉमनली होंगे जू स्पोर्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने ओगामी, आइसोगामी, एनाइसोगामी पढ़ा था। उसके साथ ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गी का जाना था, जो आपको क्लियरली याद होना चाहिए, उसकी एक एक लाइन याद होनी चाहिए। ठीक है। तो 3 मेन क्लासेस आएंगी एल्गी की, जिनमें सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, फिर आप पढ़ेंगे फियोफाइसी एंड देन रहोडोफाइसी। चलिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि और भी क्लासेस होती हैं। ठीक है। जेंथोफाइसी भी होती है। ठीक। और भी अब अलग अलग क्लासेस होंगी, लेकिन जो 3 मेन क्लासेस होती हैं और एनसीईआरटी ने जो मेंशन की हैं वो हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रहोडोफाइसी। तो आज इन्हीं के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। और हाँ, ज़रूर हम जब एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर करेंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर नहीं भी करें तब भी मतलब करेंगे ज़रूर, एक होगा जिसमें आपको एक्स्ट्रास बताए जाते हैं। उसमें आपको मैं निमोनिक्स दूंगी एल्गी को याद रखने के लिए। ठीक है, फाइन। The member of chlorophyceae are commonly called green algae. जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। देखिए क्या कहा है इन्होंने कि जो एल्गी की प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है या फिलामेंटस भी हो सकती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने जाना था कि ऐसा हो सकता है। कोलोनियल फॉर्म ये हमारे पास वॉल बॉक्स है, फिलामेंटस फॉर्म हमारे पास यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा आता है, यहाँ पे जो है ये यूलोथ्रिक्स है। आपको याद होगा एल्गी किंगडम प्लांटी में है। किंगडम प्लांटी में यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं और जितने भी यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। लेकिन फिर यहाँ क्यों लिखा गया है कि एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है? तो मैंने आपको बार बार हर बार बताया है कि उनका जो भी यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा में ही आएंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टर्स जो हैं वो जैसे एल्गी के साथ मैच करते हैं तो उसको हम एल्गी के अंडर भी पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनका किंगडम प्लांटे कर देना है। उनके कैरेक्टर्स बेशक आपको दिखते हैं किसकी तरह, एल्गी की तरह, फिर भी सारे के सारे यूनिसेलुलर जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा ओनली। ओके। देखिए, ग्रीन एल्गी ग्रीन क्यों है? दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन। हमने कहा क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी कहते हैं। यूजुअली कैसा होगा? ग्रास ग्रीन होगा, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। डू नॉट फॉरगेट, भूलना बिल्कुल नहीं है कि जो हमारे पास ग्रीन एल्गी है उसमें आपको मेन पिगमेंट कौन से देखने को मिलेंगे? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। एल्गी है, एल्गी में क्लोरोप्लास्ट भी होगा, फोटोसिंथेसिस होगी एल्गी में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है आपको कहाँ नहीं मिलने देखने को मिलता भाई, बताइए, याद है आपको? आपको प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है, एनिमल्स में भी प्रोकैरियोट्स नहीं होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट ना ही प्रोकैरियोट्स में और ना ही एनिमेलिया में होगा, ना ही फंजाई में होगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाता है। तो ग्रीन एल्गी में जो भी क्लोरोफिल ए और बी होगा, ठीक है, तो वो कहाँ होगा? एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है।
द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोइड मतलब डिस्क शेप्ड, प्लेट लाइक, ओके, रेटिकुलेट, cup shaped, spiral और ribbon shaped in different species. ठीक है, तो एल्गी की अलग अलग स्पीसीज में हमको डिस्क शेप्ड भी देखने को मिल सकता है क्लोरोप्लास्ट, प्लेट के जैसा भी, रेटिकुलेट मतलब एक नेटवर्क के फॉर्म में भी, कप शेप्ड भी देखने को मिलेगा, स्पाइरल और रिबॉन शेप्ड भी देखने को मिल सकता है. ठीक है, चलिए क्लोरोफाइसी में आगे हम जानते हैं कि आगे इसमें जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेन स्टोरेज बॉडीज हैं वो क्या है. देखिए, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. आप देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट में पायरेनोइड. ठीक, पायरेनोइड में क्या होता है, पायरेनोइड में दरअसल ये बाहर को स्टार्च शीट होगी और अंदर को प्रोटीन होगी. रुबिस्को एक एंजाइम होता है. कौन सा एंजाइम बताया मैंने, रुबिस्को, RUBI. ये मैम आप बड़ा छोटा क्यों लिख रहे हो, ठीक है, S, ठीक है, CO, ठीक, रुबिस्को. ये है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिजिनेज एंजाइम. फिर से बोल देती हूं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिजिनेज, कार्बोक्सिलेज, बार बार गलत हो रहा है थोड़ा सा उससे, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. आप आगे भी इसके बारे में जानेंगे, तो बस इतना अभी के लिए समझ लीजिए, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स से ही मिलके एंजाइम बनते हैं. ठीक है, तो मोस्ट जो मेंबर्स हैं क्लोरोफाइसी के, उनमें एक स्टोरेज बॉडी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, जिनको कहते हैं पायरेनोइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं. पायरेनोइड के पास एग्जैक्टली क्या होता है, दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च शीट. तो उनमें क्या होगा, अंदर को प्रोटीन पार्ट होगा, बिसाइड्स साइड्स में क्या होगा, आपके स्टार्च शीट होगा. ठीक, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. अब याद रखिएगा, ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर किया जाता है क्लोरोफाइसी में. ठीक है, समझ आया या नहीं आया. स्टार्च होगा, ठीक है, स्टार्च शीट फॉर्म होगी और उसके साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर हो सकती हैं क्लोरोफाइसी में. ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ an inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. तो ग्रीन एल्गी है, किंगडम प्लांटी को बिलोंग करती है, तो फॉर श्योर ग्रीन एल्गी में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा. तो जो सेल वॉल की अंदर वाली लेयर होगी वो मेनली सेल्यूलोज से बनी होगी, और सेल वॉल की जो बाहर वाली लेयर होगी वो पैक्टोज से बनी होगी. तो भूलिएगा नहीं, एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसकी अंदर वाली लेयर मेनली सेल्यूलोज से बनी है, बाहर वाली लेयर जो है वो पैक्टिन से बनी है, पैक्टोज से बनी है. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी में. तो यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो जाएगी और अलग अलग तरह के स्पोर फॉर्मेशन से भी हो सकती है. वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही तरह की बात है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया. मेनली क्लोरोफाइसी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो जूस्पोर से होगा, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं जूस्पोरेंजिया में. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. क्लोरोफाइसी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगी तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा. ठीक, तो उसको हमने क्या बोलते, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous. किसी भी तरह का जो है वो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली जो है किसके थ्रू होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली होता है आपका, बताइए,
फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेनली जूस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, चलिए। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड चारा। ठीक है, तो बहुत कॉमनली पाए जाने वाले जो हमारे पास एल्गी है वो है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड चारा। ठीक है, तो अभी आपने प्रीवियस जो लेक्चर लगाया था उसमें आपने एक एल्गी पढ़ी थी यूडोरीना। यूडोरीना भी जो है वो एक ग्रीन एल्गी है। तो बता दूं, क्लेमाइडोमोनास कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है? किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ये गलतियां हैं छोटी छोटी एनसीईआरटी में, लेकिन आपको अगर कभी ग्रीन एल्गी को लेके क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आपको क्लेमाइडोमोनास इंक्लूड करना पड़ेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्लेमाइडोमोनास का किंगडम पूछा होगा, आप प्लांटेन नहीं कर सकते अगर ऑप्शन में किंगडम प्रोटिस्टा दिया है। इट विल बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा ओनली। बट अगर एग्जाम्पल पूछा होगा एल्गी का तो आपको उसमें क्लेमाइडोमोनास ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली क्लोरेला जो है वो भी ग्रीन एल्गी का ही हिस्सा होता है ना, लेकिन वो भी यूनिसेल्युलर है तो वो भी बिलोंग करता है किसको? प्रोटिस्टा को। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म है, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा जो है ये फिलामेंटस है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफाइसी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को हमने ग्रीन एल्गी कहा। ग्रास ग्रीन उनका कलर होता है और मेनली पिगमेंट है उनमें क्लोरोफिल ए एंड बी, और फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स भी हैं, और फूड जो है वो स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में स्टोर होता है ना। अब बात करते हैं फियोफाइसी की। द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट्स। ठीक है, तो जितने भी फियोफाइसी के मेंबर्स हैं और ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं, मुख्यतः वो कहाँ मिलते हैं? आपको मैरीन हैबिटेट में मिलते हैं। मैरीन हैबिटेट मतलब सी या ओशियंस में मिलेंगी। दे शो अ ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक, तो हमको फियोफाइसी के मेंबर्स में अगेन बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, एल्गी के साइज में भी, उसकी फॉर्म में भी। देखिए, यहाँ क्या हो सकता है, एक सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर से लेके एक बहुत ज़्यादा ही ब्रांच स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो सकता है। देखिए, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, ये हो गया एक्टोकार्पस। ठीक है, ये क्या है बच्चे? ये हो गया एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। कैल्प्स जो हैं वो बहुत ही लंबे लंबे ऐसे लीव्स हमको नज़र आते हैं। ठीक है, बहुत लंबी लंबी लीव्स हमको नज़र आती हैं और बहुत ही ब्रांच्ड होती हैं। ठीक, तो सिंपल ब्रांचिंग से लेके हमको प्रोफ्यूज्ड ब्रांचिंग मिल जाएगी ब्राउन एल्गी में देखने को। और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच है वो है मेनली कैल्प्स, और कैल्प्स जो हैं वो 100 मीटर्स की हाइट तक ग्रो कर सकते हैं। कितना ग्रो कर सकते हैं? 100 मीटर्स की हाइट तक जो है वो कैल्प्स ग्रो कर सकते हैं। तो समझ गए आप? तो सिंपल ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होंगी जैसे एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूजली ब्रांच आ जाएगा कैल्प्स जो कि 100 मीटर्स तक ग्रो कर सकते हैं। अब ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन क्यों है? तो देखिए, दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ठीक, ए एंड सी और ज़ैंथोफिल में कौन सा? फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, तो पहले याद रखिए कौन से पिगमेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में? क्लोरोफिल ए होगा, सी होगा, कैरोटिनोइड्स होंगे और ज़ैंथोफिल्स होंगे। देखिए, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, ये आपको सब में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो फियोफाइसी जो है, ब्राउन एल्गी जो है, उसका कलर बहुत 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 वेरी होता है
रीजन देखिए, ऑलिव ग्रीन, पहले तो देखिए ऑलिव ग्रीन हो सकता है और फिर उसके बाद ब्राउन 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 हो सकता है, ब्राउन में अलग अलग शेड देखने को मिलेगी। ये कलर डिपेंड करता है क्लोरोफिल ए और बी, ए और सी पे या कैरोटीनॉइड्स पे नहीं, बल्कि जेंथोफिल पे। कौन सी जेंथोफिल? फ्यूकोजेंथीन पे डिपेंड करता है कि फियोफाइसी का कलर जो होगा, फियोफाइसी के जो मेंबर हैं उनका कलर कैसा होगा। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथीन याद रखिएगा। ठीक है, अब फूड, अब हमने पिगमेंट तो पढ़ लिए, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो फूड इज स्टोर्ड, food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminarin or mannitol. Very important, फियोफाइसी में फूड स्टोर होता है लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में। ठीक है, भूलना नहीं है, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। Okay, the vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. Very important है ना, बहुत important है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ब्राउन एल्गी जो है, अगेन उसका वॉल भी सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन उसके बाहर हमको एक जिलेटिन लाइक जो कोटिंग मिलेगी एल्जिन की देखने में, है ना। तो the protoplasm contains, in addition to plastid, a centrally located vacuole and nucleus. हम जानते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल होते हैं नॉर्मली, है ना, तो न्यूक्लियस भी होता है यूकेरियोटिक सेल में। तो अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखते हैं, तो ना हमने सिर्फ प्लास्टिड्स नजर आएंगे जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, बल्कि वैक्यूल एंड न्यूक्लियस भी सेंटर में लोकेटेड दिखाई देते हैं। ओके, सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्डफास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस और सिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। तो मुझे हालांकि स्टॉक की जगह स्टाइप को हाईलाइट करना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए क्या बोला कि फियोफाइसी में जो प्लांट बॉडी होती है उसमें सबस्ट्रेटम के साथ, मतलब जो भी यहाँ पे मौजूद है सबस्ट्रेटम, उसके साथ अटैच करने के लिए एक होल्ड फास्ट है, फिर एक स्टॉक जैसी है जिसको हम स्टाइप कहते हैं, और लीव्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक, तो हो गया कि जो फियोफाइसी में एल्गी है उसका पहले तो हमने पढ़ लिया कि वो सिंपल ब्रांच से लेके प्रोफ्यूज ब्रांचिंग शो करेगी। उसके साथ ही हमको प्लांट की जो बॉडी मिलेगी, एल्गी की जो बॉडी मिलेगी, और कैसी मिल सकती है, उसमें हमको होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ट देखने को मिल सकता है। ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस और ये है डिक्टियोटा। आपको एयर ब्लैडर जो है और मिडरिप मेनली किसमें देखने को मिलता है, लैमिनेरिया में नहीं, फ्यूकस में। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन से ही होती है। देन asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores। तो कैसे हैं, biflagellated zoospores हैं। कैसे हैं बच्चे, biflagellated zoospores हैं that are pear shaped and have two unequal laterally arranged flagella। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये तो मैंने तुम्हें क्लेमाइडोमोनास जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी का हिस्सा होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में होगी जूस्पोर से, जिनमें दो फ्लैजिला होंगे और वो जूस्पोर पियर शेप्ड होंगे। कैसे होंगे, पियर शेप्ड, और दो जो फ्लैजिला होंगे वो अनइक्वली लेटरली प्रेजेंट होंगी। पोजीशन क्या होगी, लेटरल। मैं बताती हूँ, जैसे इस तरह से पियर शेप तो ये बना नहीं, पर फ्लैजिला जो है वो अनइक्वल होंगे और कैसे होंगे, लेटरली प्रेजेंट होंगे। तो ये लेटरल साइड आया, तो लेटरल साइड को जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट हैं, अनइक्वल हैं, पर बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर हैं। ओके, अब अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। ठीक, यूनियन ऑफ गैमीट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द oogoनियम। जो भी oogamous स्पीसीज होंगी, जिनमें भी उगामी होगी, ठीक, वो उगामी मेनली पानी में होगी। समझ गए, कहाँ होगा, यूनियन ऑफ गैमीट्स मतलब फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन वाटर में होगी, वाटर और विद इन द उगोनियम, उगोनियम में होगी या तो वाटर में फर्टिलाइजेशन होगी। यूनियन ऑफ गैमीट्स ब्राउन एल्गी में कहाँ होता है, वाटर में, ठीक। अगर उगोनिया एग बड़ा है, उगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, तब फर्टिलाइजेशन उगोनियम में होती है। क्लियर? आइसोगैमी हो रही है तो वाटर में हो जाएगी, एनाइसोगैमी हो रही है तो वाटर में हो जाएगी, लेकिन उगैमी हो रही है तो उस केस में क्या होगा कि एग बड़ा होगा और अंदर चला जाएगा स्पर्म उसके, ठीक है, मतलब जो भी एंथीरोजोइड है, मेल गैमीट है, और उगोनियम के अंदर यूनियन ऑफ गैमीट्स होगा। क्लियर? ओके। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप, पेयर शेप का क्या मतलब है, पायरिफॉर्म। तो फ्यूफाइसी में जो जूस्पोर्स हैं वो भी पायरिफॉर्म है और गैमीट्स हैं वो भी पायरिफॉर्म है एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे कि हमने जूस्पोर में पढ़ा, हालांकि वो सेक्सुअल स्पोर्स हैं पर उनमें भी हमको लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, और जो गैमीट्स होते हैं फ्यूफाइसी में उनमें भी हमको बेटा 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गैमीट्स जो फ्यूफाइसी में हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं, उनमें हमको 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। सारे सब में नहीं, सबके सब फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे, पर जो भी गैमीट्स फ्लैजिलेटेड होंगे, पहली बात गैमीट पेयर शेप्ड होंगे और 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला जो हैं उनके पास होंगे। एग्जाम्पल आ गया एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा, सेगेसम एंड फ्यूकस। ठीक है, तो ये आ गए फ्यूफाइसी के एग्जाम्पल्स। तो फ्यूफाइसी में फूड रिजर्व मटेरियल क्या है, लैमिनेरिन और मैनिटोल। पिगमेंट्स कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल्स। कलर कहाँ से कहाँ वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट। ज़ैंथोफिल कौन सी मिली, फ्यूकोज़ैंथीन। जूस्पोर में कितने फ्लैजिला है, 2 हैं, अनइक्वल है, पेयर शेप जूस्पोर है, और गैमीट भी फ्यूफाइसी में कैसे हैं, पेयर शेप्ड हैं और 2 फ्लैजिला उनमें भी हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिर हमारा लास्ट आता है रहोडोफाइसी, रेड एल्गी। ठीक है, the members of Rhodophysi are commonly called red algae because of the predominance of red pigment or phycoerythrin in their body. तो Rhodophysi में क्लोरोफिल कौन सी होती है, क्लोरोफिल एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की है, तो क्लोरोफिल ए एंड ई होगी। कौन सी क्लोरोफिल होगी, ए एंड ई या डी। अगर किसी को जानकारी है कुछ भी क्लोरोफिल के बारे में तो आप मुझे बताओ कि जो रहोडोफाइसी है उसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और डी या क्लोरोफिल ए एंड ई, जल्दी से बताएंगे। कुछ भी आइडिया है, नहीं है मैम, हमें कहाँ से होगा मैम। ठीक, तो बेटा क्लोरोफिल ए और ई नहीं, क्लोरोफिल ए एंड डी होता है, क्योंकि क्लोरोफाइसी में कौन सा था, क्लोरोफिल ए एंड बी, फ्यूफाइसी में कौन सा था, क्लोरोफिल ए एंड सी, और रहोडोफाइसी में कौन सा है, क्लोरोफिल ए एंड डी। तो बी सी डी चेंज हुआ है और क्लोरोफिल ए वैसे के वैसा है। उसके साथ ही इनके पास होता है एक रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। तो मेन रेड एल्गी का जो रेड कलर होगा वो क्लोरोफिल ए एंड डी की वजह से नहीं, किसकी वजह से होगा, आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। ये जो फाइकोएरिथ्रिन है और एक फाइकोसाइनिन होता है वो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलते हैं, बट तब इनको आर फाइकोएरिथ्रिन ना कह के सी फाइकोएरिथ्रिन कहा जाता है। सी मतलब साइनोबैक्टीरिया, आर मतलब रहोडोफाइसी। समझ गए आप? चलिए, तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है क्लोरोफिल कौन सी है, ए एंड डी। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन, तो मेजोरिटी ऑफ ब्राउन एल्गी भी मरीन थी और मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी भी कैसी है, मरीन है, विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। ज़्यादातर जो रेड एल्गी हमको देखने को मिलती है वो ज़्यादातर वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक और ख़ास बात है कि कहाँ आपको दिखेंगी, तो आपको रेड एल्गी बिल्कुल वाटर के सरफेस के साथ साथ भी दिख सकती है और ऐसी बिल्कुल डीप डाउन जाके वाटर में वहाँ भी मिलेगी जहाँ पानी
पानी नहीं सॉरी, मतलब लाइट जो है वो बहुत कम पहुंचती है। तो दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर and at great depth in ocean where relatively little light penetrates। तो रोहोडोफाइसी जो है ज़्यादातर ये मैरीन वाटर में होंगे और जहाँ थोड़ा पानी थोड़ा वार्मर रहेगा वहाँ होंगे। तो जो रेड एल्गी है वो आपको बिल्कुल पानी के सरफेस के ऊपर ऊपर भी दिख सकती है जहाँ पे बहुत सारी लाइट होती है, और बिल्कुल ओशियन की डेप्थ में जाके भी दिखेगी जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है। ठीक है, तो रेड थैलाई ऑफ रेड सी पूछा जाता है। ये जो रेड सी है ये क्या है, रेड सी है। पूछा जाता है रेड कलर जो है क्यों होता है, तो रेड कलर होता है रोहोडोफाइसी की वजह से, और आर फाइकोएरिथ्रिन जो है पिगमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो रोहोडोफाइसी की वजह से रेड सी का कलर रेड होता है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलर। मोस्टली कैसे होते हैं रेड एल्गी, मल्टीसेलर होती है। और ये जो रेड एल्गी है ये कंपैरेटिवली कैसी होती है भाई, थोड़ी एडवांस्ड है ना। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने कहा ना रेड एल्गी थोड़ी एडवांस है, तो थोड़ी एल्गी के पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लास्ट लेक्चर में आपने आई थिंक पॉलीसिफोनिया का डायग्राम देखा था, आप देख सकते हैं उसमें कि हमको थोड़ा ब्रांचिंग नजर आती है। Food is stored as floridine starch which is similar to amylopectin and glycogen in structure। याद रखिएगा फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में जो है वो फूड स्टोर किया जाता है रेड एल्गी में। स्टार्च की फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है, ग्रीन एल्गी में, और कुछ वहाँ पे ऑयल भी स्टोर किया जाता है। और फ्लोरिडिन स्टार्च जो है फूड रिजर्व मटेरियल है रोहोडोफाइसी का। स्टार्च में दो यूनिट होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो फ्लोरिडिन स्टार्च जो है वो अमाइलोपैक्टिन की तरह होता है या ग्लाइकोजन की तरह होता है स्ट्रक्चर में। दरअसल अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस थोड़ा सा ब्रांचिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है रेड एल्गी में, फ्लोरिडिन स्टार्च। बताइए फ्लोरिडिन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है, अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की तरह। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो आपने देखा एल्गी में मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे है, फ्रेगमेंटेशन से ही है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। ठीक है, तो स्पोर्स भी कैसे होंगे बेटा, क्या आपने क्लोरोफाइसी और रोहोडोफाइसी में नॉन मोटाइल स्पोर्स पढ़े, बताइए। नो मैम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जो थे वो किससे थी, मोटाइल स्पोर्स से थी। मोटाइल स्पोर्स कौन से थे, जू स्पोर्स से, है। और रोहोडोफाइसी जो है, रोहोडोफाइसी में आपको क्या देखने को मिलता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो नॉन सॉरी क्या बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या पागल हो गया है, शायद मैंने तुमको कंफ्यूज कर दिया। तो रोहोडोफाइसी में हमको नॉन मोटाइल स्पोर्स ही देखने को मिलेंगे, मोटाइल स्पोर्स नहीं देखने को मिलेंगे। और गैमीट भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल ही होंगे। गैमीट भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल ही होंगे। तो याद रखेंगे नॉन मोटाइल गैमीट्स, डू नॉट फॉरगेट बेटा, कैसे होंगे, नॉन मोटाइल गैमीट्स ही होंगे। यहाँ पे अगर टाइप नहीं है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये है आपके पास फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, आप याद रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली oogamous होगी। मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसी होगी रोहोडोफाइसी में, oogamous होगी। कैसी होगी बेटा, oogamous होगी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद का डेवलपमेंट होगा वो भी कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होगा। क्या कहा मैंने बच्चा, जल्दी से बोलो। मैम आपने कहा कि मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो oogamous टाइप होगा, और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई गैमेट्स की, उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है रोहोडोफाइसी में। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया आपने देखा था,
पोरफायरा आपने देखा था, है ना, डायग्राम देखी थी आपने। और जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आपने पढ़े थे कि उनसे आपको क्या मिलता है, अगार जेली मिलती है। तो यही जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा जो हैं ये रेड एल्गी को बिलोंग करते हैं। मैं ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी, आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन रहेंगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ये देखिए डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये देखिए डिविजन्स जो हैं आप मेनली जो एल्गी के हैं, ठीक, किस तरह से डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी क्या है, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी है। फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ब्राउन एल्गी है। रोहोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी है, ठीक है। अब देखिए मेजर पिगमेंट्स, चलो यहाँ पे मेंशन है सारे, है ना। क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए एंड सी है फियोफाइसी में, और साथ में फ्यूकोजेंथीन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्राउन कलर के लिए। कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं, पहले एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, बाद में नहीं किया है, देखो, है ना। फिर क्लोरोफिल ए एंड डी होता है रोहोडोफाइसी में, साथ में फाइकोएरिथ्रिन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। अब फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च की फॉर्म में मेनली होता है, साथ में आपने पढ़ा था कि कुछ एल्गी जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड स्टोर कर सकती है। तो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, क्या समझ आया, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर होता है किसमें बच्चे, जल्दी से बताइए, ग्रीन एल्गी में। मैनिटोल एंड लामिनेरिन जो है वो फूड स्टोर आपने पढ़ा फियोफाइसी में, और रोहोडोफाइसी में आ गया फ्लोरिडिन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर किसकी तरह सिमिलर होता है, जल्दी से बताइए, ग्लाइकोजन और अमाइलोपैक्टिन की जैसे, है ना। सेल वॉल क्लोरोफाइसी में हमने पढ़ा सेलुलोज से बनी है, आउटर में पैक्टिन पैक्टोज देखने को मिलेगा, इनर में सेलुलोज। फियोफाइसी में भी सेलुलोज ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको एल्जीन का भी जिलेटिनस शीट देखने को मिलता है, ठीक है। और रोहोडोफाइसी जो है उसमें भी सेलुलोज होगा, पैक्टिन भी होगा, और साथ में पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होंगे, भूलना नहीं है। पॉलीसल्फेट एस्टर्स आपको रोहोडोफाइसी की सेल वॉल में देखने को मिलते हैं, ठीक। अब फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला की बात करते हैं, और कितने हो सकते हैं, है ना, प्लस पोजीशन क्या होगी। तो देखिए फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, तो एपिकल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे, है ना, और सारे फ्लैजिला इक्वल होंगे। 2 to 8 फ्लैजिला का नंबर वेरी करता है। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 फ्लैजिला हो सकते हैं, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। वहीं फियोफाइसी में हमने पढ़ा था 2 फ्लैजिला होते हैं, लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। वहीं रोहोडोफाइसी में हमने क्या पढ़ा बच्चे, कि इसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है। मेन रिप्रोडक्शन जो है ओगेमस टाइप है ना, मेन रिप्रोडक्शन कैसा है, ओगेमस टाइप है। और रोहोडोफाइसी में फर्टिलाइजेशन के बाद का जो डेवलपमेंट रहता है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनिज्म का, जाइगोट का, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हैबिटेट की बात करते हैं तो मेनली तो सारे ही क्या हैं, एक्वाटिक मेनली होते हैं, ठीक। क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर में भी होगी, ब्रैकिश वाटर में भी होगी, और सॉल्ट वाटर में भी होगी, ठीक है। अगेन फियोफाइसी फ्रेश वाटर में बहुत कम होती है, ब्रैकिश वाटर में होती है, और सॉल्ट वाटर में होती है। रोहोडोफाइसी फ्रेश वाटर में होगी, लेकिन थोड़ी सी ब्रैकिश वाटर में होगी, और मोस्टली जो है वो सॉल्ट वाटर में आपको रोहोडोफाइसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैम ये ब्रैकिश वाटर क्या है, तो बेटा जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे जो हमारी नदियां हैं समुद्र में मिलने लगती हैं, तो वहाँ पे जो बनता है एरिया, वो उसको हम एस्चुरी कहते हैं। और एस्चुरी जो है वहाँ पे आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। मतलब नदी का पानी तो खारा नहीं होगा, लेकिन समुद्र का पानी खारा होगा, ठीक। तो आपको उस पॉइंट पे ना तो बहुत खारापन मिलेगा, ठीक है, ना ही पानी सादा सा मिलेगा, ठीक। तो इतना समझ लो कि ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जिसमें सॉल्ट फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है, लेकिन सी वाटर से कम होता है। समझ के ना, ब्रैकिश वाटर में सॉल्ट सी वाटर से
कम होता है, लेकिन फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है। अब बच्चे ये पूरा एनसीईआरटी है, आपको एक एक लाइन याद रखनी है। निमोनिक्स मैं खुद दूंगी, एग्जाम्पल्स मैं खुद लर्न करवाऊंगी, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो चलिए एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए कि क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर तीनों में है। फ्यूफाइसी भी तीनों में है, लेकिन फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेगी। रोहोडोफाइसी भी फ्रेश वाटर में कम मिलेगी, सबसे ज्यादा हमको मिलेगी सॉल्ट वाटर में। ठीक, चलिए, थैंक यू।